प्रथमोध्याय ज्ञान से शुरू होगा। अथ प्रथमोध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो प्रश्न प्रसंग ऐसा है कि धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं। धृतराष्ट्र राजा हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। तो धृतराष्ट्र अंधा है और उसको अपने पुत्र जीते ऐसी कामना है और इसके लिए युद्ध का वृत्त उसके कान पर चले जाएं ऐसी उसकी इच्छा है। तो व्यास जी ने उसको संजय नाम के व्यक्ति को वहाँ रख दिया। उसको दिव्य दृष्टि थी। वो तो जैसा क्या है, ऊपर तो आसमान से घूमता हुआ फोटो लेता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, ड्रोन। बराबर है ना? तो वो ड्रोन जैसा क्या करता है, सारे भारत महाभारत युद्ध के क्षेत्र में वैसा उसकी दृष्टि घूमती रहती है। सब दृष्टि उसको दिखता है। दिव्य दृष्टि थी, सामान्य मनुष्य की दृष्टि नहीं थी। व्यास कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिल गई और वो जो युद्ध क्षेत्र में जो कोई घटना होती है वो सब घटनाएं क्या करता है, वो वहाँ बताता है। किसको? धृतराष्ट्र राजा को। तो धृतराष्ट्र राजा ने उसको पूछ लिया प्रश्न। धर्म क्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, कुरु राजाओं का जो क्षेत्र है, भूमि है, उसमें जो युत्सवाः मतलब युद्ध की इच्छा से प्रवृत्त होते और समवेता मतलब एकत्र आ गए हैं, ऐसे मामकाः, मामकाः मतलब मेरे और पांडवाश्च और जो पंडु के पुत्र है पांडव, ये दोनों किम किम अकुर्वत संजय। संजय ये संबोधन, हे संजय, ये जो धर्म क्षेत्र है, कुरु राजाओं का क्षेत्र है, उसमें युद्ध की इच्छा से प्रवृत्त होकर एकत्र आए हुए मेरे जो पुत्र है और पंडु के पुत्र हैं, वो क्या करते हैं इस समय, हे संजय बताओ। प्रश्न समझ में आए? इमं द्विप्रकारकम धर्मम, इमं द्विप्रकारकम धर्मम निःश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वम च वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतो अभिव्यंजयत विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेय व गीता शास्त्र। गीता शास्त्र कैसा है? गीता शास्त्र कैसा है, इसके बारे में क्या कहा? गीता शास्त्र ये उद्देश्य है, उसके विशेषण क्या? विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेय वाला ये गीता शास्त्र है। क्या, कैसा कहा? वत ये गीता शास्त्र है। बराबर है ना? परम
वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म अविधेय भूत विशेषत क्या विषय कौन है, अविधेय भूत कौन है? ब्रह्म। उसको विशेष रूप से विशेषतः अभिव्यंजयत, उसको विशेष प्रकार से प्रकट करके, अभिव्यक्त करके। किसको? परम ब्रह्म। वो कौन है? इस गीता का अर्थ है अविधेय भूतम, विशेष तो अभिव्यंजयत। बराबर है। परम ब्रह्म कौन? वासुदेवाख्यम। वो क्या है? विप्रकारम धर्म निश्रेयस प्रयोजनम और परमार्थ तत्वम च। निश्रेयस जिसका प्रयोजन है, ऐसा विषय कौन है? परमार्थ तत्वम, जो वासुदेव नाम का, जिसका नाम है परम ब्रह्म, जो अविधेय भूत है, उसको अभिव्यक्त करते हुए विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत गीता शास्त्र। बराबर है ना? प्रकार के धर्म जिसका प्रयोजन है निश्रेयस प्रयोजनम, परमार्थ तत्वम, जिसका नाम है वासुदेवाख्यम, वो पर ब्रह्म। वो कौन? विषय भूत, अविधेय भूत। अविधेय भूतम विशेष तो अभिव्यंजयत, विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत गीता शास्त्र। टीका में देखा है, दर्शितेन फलेन क्या, एक निश्रेयस रूपेण, ये दर्शित फलेन, निश्रेयस प्रयोजनम, द्विप्रकारम धर्मम फलम, शास्त्रस्य निष्ठाद्वय द्वार। निष्ठाद्वय मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति, निष्ठाद्वय द्वारक। साध्य साधन भाव क्या है? संबंध क्या है? दर्शित फल से, दर्शित फल मतलब मोक्ष, उसका निष्ठाद्वय द्वारेण साध्य साधन भाव संबंधो। साध्य कौन? मोक्ष। साधन कौन? ये ग्रंथ। साध्य साधन भाव संबंधो एक, और विषेण विषय विषयित्वम इति विवक्षित्वा आह। बराबर है। धर्मम निश्रेयस प्रयोजन परमार्थ तत्वम च।
तो इससे दर्शित फल से शास्त्र का द्विप्रकार का निष्ठा द्वारम, उससे क्या साधन साधन भाव संबंध दिखा दिया। और विषय हैं विषयित्वम विषयेण विषयित्वम इति विवक्षत्वा विशेषतो अभिव्यंजयत विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवत गीता शास्त्र। तो क्या है इसमें संबंध दिखा दिया ना। कौन सा संबंध है? भूत। और दूसरा कहाँ है? विषय विषयी संबंध। ये क्या हो गया? संबंध विषय विषय को ऊपर लिखा एक, क्या साध्य साधन भाव संबंधो एक, विषयण विषय विषयित्वम दोन, विवक्षित्वा आह दर्शित फल और शास्त्र। ये कौन सा संबंध है? साध्य साधन भाव। दर्शित फल कौन है? साध्य। शास्त्र कौन है? साधन। ऊपर लिखो। और विषय बता दिया, निःश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वम वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म कौन? अभिधेय भूतम। उसको विषय तो अभिव्यंजयत, तो क्या करेगा वो? प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य भाव संबंध भी बताया। और क्या बना? विशिष्ट प्रयोजन नंतर संबंध है ना, अभिधेय वाला गीता शास्त्र है। यतत तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि इति अतत तद विवरणे यत्न क्रियते मया। मया मतलब भाष्यकारेण। तदर्थे उसका अर्थ जानने पर समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए विवरण में यत्न किया जा रहा है। अत्र छ संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन कथा आचार्यमुपसंगम्य महाराजा वचनं ब्रवीत्। पांडवानीकम, पांडव के सैन्यवाची हैं। पांडवों ने रचे हुए सैन्य को देख करके, व्यूढ़ मतलब विपुल पृथुल सहत स्थित परित विनष्ट, ये शब्द हैं। व्यूढ़ का अर्थ है पांडवा ने रचे हुए सैन्य को देख करके। किसने देखा? दुर्योधन ने। दुर्योधन फिर क्या किया? पहला क्या किया? देख लिया। पांडवों ने रचे हुए सैन्य के व्यूह को दुर्योधन ने देख लिया। दृष्टवा फिर तदा आचार्य उपसंज्ञम राजा वचनम ब्रवीत। आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के राजा दुर्योधन ने ये वचन बोल दिया। क्या कहा? पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्यम मातिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येताम पांडुपुत्राण, हे आचार्य, ये संबोधन है। हे आचार्य, पांडुपुत्राणाम महतीम चमुम, एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमुम पश्य,
देख लो क्या है। हे द्रोणाचार्य, ये सैन्य को, जो क्या पांडुपुत्रों के सैन्य को जरा देख लो। ये पांडुपुत्र तुम्हारे ही शिष्य हैं, तो उन्होंने रचे हुए सैन्य के व्यूह को जरा देख लो। किसने किसने इसको व्यूह किया है? द्रुपद राजा का पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बुद्धिमान जो तुम्हारा शिष्य है, कौन? द्रुपद पुत्र, उसने जिसकी रचना की है, ऐसी पांडु के पुत्र के बहुत बड़ी सेना को हे आचार्य आप देख लो। कहा हो गया। अब अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महाविश्वास, बहुत बड़े धनुष होने वाले शूर हैं। और कौन है? योधान हैं और विराट हैं। और कौन है? द्रुपद हैं। ऐसे महारथ लोग हैं। कौन है ये? कौन कौन महारथ गिने? इस युद्ध में भीमार्जुन के समान बहुत बड़े बड़े धनुष वाले योधान, विराट, द्रुपद, ऐसे महारथ और शूर लोक है। और क्या बताया? दृष्टकेनोच्चैकितान काशीराजस्य वीर्यवान गुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यश्च नरपुंगवः। काशीराजस्य वीर्यवान गुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यश्च नरपुंगवः। तो वहाँ धृष्ट केतु हैं, फिर चेकितान हैं। कौन? धृष्ट केतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं। ऐसे वीर्यवान कौन कौन? धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान। पुरजित कुंती भोजस, और पुरजित हैं, कुंती भोज हैं, शव्य हैं। ये नरों में श्रेष्ठ, पुंगव मतलब श्रेष्ठ है। नरपुंगव हम। फिर क्या? युधामन्यु हैं। फिर ये कैसा विक्रांत ऐसा युधामन्यु है। वीर्यवान कौन? उत्तमौदा भी हैं। सुभद्रा का लड़का सौभद्र, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है। द्रौपदी याच सर्वे एवं महारथा। ये सब क्या है? महारथी है, महारथ है। ये पांडवों का वर्णन हो गया। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। हमारे में जो कोई विशिष्ट है उसको भी जान ले। हे द्विजोत्तम, मेरे सैन्य के नायक, नायका मम सैन्यस्य, ये मेरे सैन्य के नायक हैं। संज्ञार्थं तं ब्रवीमि ते, नाम से, केवल नाम से उनको मैं बता रहा हूँ। संज्ञार्थम, आपके संज्ञा हो जाने के लिए, आपके ध्यान में आने के लिए उनको मैं बता रहा हूँ। तं ब्रवीमि ते। आप, भवान मतलब आप, भवान भीष्म च कर्ण च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्ति तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। समितिञ्जय मतलब संग्राम में जय को ही प्राप्त होने वाले।
भवान मतलब ऊपर लिखो द्रोण, द्रोण, फिर भीष्म, फिर कर्ण, फिर कृप, ये सब संग्राम में जय प्राप्त करने वाले ही लोग हैं। फिर अश्वत्थामा हैं, फिर विकर्ण हैं, फिर सौमद, ये भी वैसे ही जैसे हैं। अनेज बहवाशुरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत शूर लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रयोजन के लिए, मेरे कार्य के लिए जीवित का त्याग कर दिया है, जीवन भी समर्पण किया है। अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा, नाना शस्त्र को प्रहार करने वाले, सर्वे युद्ध विशारदा, सब युद्ध के विशारद हैं। अन्य च बहुवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए क्या है, जीवन का त्याग किए हुए हैं। और नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना शस्त्र के प्रहार करने योग्य ऐसे सब के सब युद्ध कला में विशारद हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म के आधिपत्य में होने वाला हमारा बल अपरंपार है। कैसा? अपर्याप्तम मतलब अपरंपार है, अपरंपार है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। मगर भीम के आधिपत्य में होने वाले इतेषां मतलब पांडवों का बल तो कैसा है? पर्याप्त है, मर्यादित है। क्या है पर्याप्त मतलब? हमारा बल, भीष्म में रक्षित किए हुए सैन्य का बल अपरंपार है, अमर्याद, अपर्याप्त है। और इनका भीम से रक्षित किए गए इस पांडवों का सैन्य का बल कैसा है? पर्याप्तम है। अब क्या करो भाई तुम लोग? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु, ये युद्ध के मोर्चे पर जैसा जिसको भाग दिया है, जो जो विभाग दे दिया है, उस पर डट के रहो। यथा भागम अवस्थिता, जिस जिस भाग तुमको दे दिया है, मोर्चा दे दिया है, वहाँ वहाँ आप डट के रहो सब मोर्चा में। कहाँ? युद्ध में, अयनेषु सेना में जिसको जो भाग दिया है उस पर डटे रहो। और क्या करो? भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और क्या करो? भीष्म को ही क्या करो? भवन्तः सर्व एव, आप सब लोग भीष्म का ही क्या करो? रक्षण करो। 11 हो गया। तस्य संजयनम हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। तत्सत संजयन हर्षम, उस दुर्योधन में एक उल्लास, आत्मविश्वास जगाने के लिए कुरुलोकों में वृद्ध जो पितामह हैं,
भीष्म, उन्होंने क्या, सिंहनाद को विनद्य उच्च ही, सिंहनाद करके विनद्य उच्च ही, शंखम ब्रह्मो प्रतापवान, बहुत बड़े प्रतापवान ऐसे शंख को क्या किया है, बजा दिया। जिस भीष्म ने शुरू किया ना, शंख को बजा दिया। फिर क्या हो गया, ये क्या करके इशारा समझ कर, तथा च शंका च भैर्य च पणवानक गोमुका स सेवाभ्यंत शब्दस्तु मूलो अभवत्। ततशङ्काश्च वीर्यश्च प्रणवानको गोमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुरोऽभवत्। फिर ततः शंका, शंख, ढोल, नगाड़े, पणवानक छोटे वाद्य, गोमुख ये छोटा वाद्य, एक साथ उन्होंने क्या किया, बजा दिए, और उनका शब्द तुमुल हो गया, भयंकर हो गया उसका शब्द, तुमुलो भगवान। तस्य श्वेतैर्हैर्युक्ते महतिचन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदध्नतुः। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महतीस्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्नतुः। तब उसमें श्वेतैर हैर युक्ते, सफेद घोड़ों को जिससे जोड़ा हुआ है, ऐसे बहुत बड़े चंदने रथ में बैठ कर के स्थितों, माधव मतलब श्री कृष्ण और पांडव मतलब अर्जुन चैव दिव्य शंको प्ररम्भ, उन्होंने भी क्या हो गया, दिव्य शंख को बजा दिया। कृष्ण ने कौन से शंख को बता दिया, तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण ने पांचजन्य यह शंख को बजाया। धनंजय ने मतलब अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया। जो वृकोदर है, ऐसे भीम कर्म करने वाला भीम ने पौंड्र नाम के महाशंख को बजाया। जो कुंती का पुत्र युधिष्ठिर है, उस राजा ने अनंत विजय को क्या किया है, शंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। उसी तरह क्या है, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। काश्यश परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराट शतकिश्च अपराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंकान् दद्मुः पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। ईश्वास मतलब धनुष, ईशु मतलब बाण, ईश्वास मतलब धनुष रखने, बाण रखने की जगह। तो क्या किया, परम बहुत बड़ा धनुष वाला काशीराज ने और महारथ शिखंडी ने भी, फिर धृष्टद्युम्न ने, फिर विराट ने,
कभी भी पराजित न होने वाले सात्यकी ने, फिर द्रुपद ने, फिर द्रौपदी के पुत्रों ने भी, हे पृथ्वीपते म्हणजे हे राजा सर्वशः, फिर क्या हो गया, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, महाबाहु, शंखाद्वन्मो पृथक पृथक, ये सब लोगों ने अलग अलग शंख को बजाया। शंखाद्वन्मो पृथक पृथक, उससे क्या हो गया, सघोषो धातराटानां हृदयान व्यधारयन् नवच पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीर डाला, फाड़ डाला, व्यधारयन्, और क्या हो गया, नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुदान, नभ और पृथ्वी, पृथ्वी और नभ, इसमें क्या हो गया, वो घोष तुमुल रीति से क्या हो गया, घूमता रहा, ध्वनि प्रतिध्वनि रूप से घूमता रहा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजो प्रवृत्तो शस संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः। इस तरह बैठे हुए, खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्र को देख करके, जिसका वानर का चिन्ह का ध्वज है, ऐसा अर्जुन जो पांडव हैं, शस्त्र संपात होने वाला है, उस समय धनु को उठा करके खड़ा हो गया। और सारथी तो कृष्ण था ना, तो ऑर्डर कौन करेगा, अर्जुन। किसको करेगा, सारथी को। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, महीपते मध्ये हे धृतराष्ट्र राजा, उस समय ऋषिकेश को ये वाक्य उसने कहा, क्या, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, हे महीपति मतलब राजा। तब उस समय कृष्ण को यह वाक्य अर्जुन ने कहा। क्या कहा, अर्जुन ने कहा, सेनयोर्वयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। बोलना है ना, इस सेना के दोनों के बराबर बीच में मेरे रथ को लेके चल, हे अच्युत, इन दोनों सेनों के मध्य में रथ को खड़ा कर दे। आज्ञा किसने किसी को की है, अर्जुन ने। तो कृष्ण अभी कुछ बोला है क्या, नहीं। आगे कौन सरक गया है, अर्जुन। अर्जुन ने ही आज्ञा किया, चलो मेरा रथ लेके चलो दोनों सेनों के बीच में। कब तक, यावद एता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्था, इस युद्ध में अवस्थित हुए युद्ध की कामना करने वाले को जब तक मैं निरीक्षण करूं, तब तक युद्ध के बीच में मुझे खड़ा कर दे रथ को मेरे, बराबर है। और ये भी मैं देखना चाहता हूं, कैर्मया सह योद्धव्यम इस्मिन् रण समुद्य में योध्यमाना यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान्
कैर्मया सव योद्धव्य अस्मिन् रमण समध्यमे। यावदेतानि यक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। ये रण के युद्ध काल में किन किन लोगों के साथ मुझे लड़ना चाहिए, जो कि इस युद्ध की आकांक्षा वाले हैं और युद्ध की कामना करने वाले, इनमें किसके किसके साथ मुझे लड़ना है ये मैं देखता हूँ। तब तक तुम क्या करें, रथ को बीच में ही बिठा दो, बराबर है, खड़े करो। योच्यमानान् अवेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागताः दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवाः। योत्स्यमानान् यक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को प्रिय होवे ऐसी इच्छा करने वाले इन लोगों में यहाँ जो आ गए हैं, खड़े हैं, ऐसे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का अच्छा हो जाए ऐसे चाहने वाले कौन कौन हैं, ऐसे योद्धों को मैं देख लूं। यावान योत्स्यमानान् अवेक्ष्य, जब तक मैं इनको देखता हूं तब तक तो खड़ा कर ले। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश श्री कृष्ण गुडाकेशेन भारत, गुडाकेश मतलब श्री कृष्ण, ऋषिकेश ऋषि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सनयोरभ्यमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तरम्। इस तरह ऋषिकेश श्री कृष्ण ने कहा तो गुडाकेशेन भारत, गुडाकेश मतलब अर्जुन ने ऋषिकेश को कहा गया है तो ये भारत राजा सेनयोरुभयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनों के बीच में उत्तम रथ को स्थापन किया। कैसा? भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। भीष्म द्रोण जो प्रमुख हैं और उसके सबके महीक्षिता बड़े बड़े लोगों में खड़ा कर दिया रथ को और वाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुम, ये जो यहाँ एकत्र आए हुए हैं कौरवों को तुम देख ले। ऐसा क्या किया? अर्जुन को ऋषिकेश ने कह दिया। तत्र पश्चात्स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। वहाँ उसने सामने इकट्ठे हुए
पार्थ मतलब अर्जुन ने वहां उपस्थित हुए पिता को, पितामह आजोबा को, आचार्यों को, मामा को, धाता को, पुत्रों को और मित्रन को, सबको क्या किया अर्जुन ने देख लिया। ससुरा सुरदन चैव, ससुर और क्या है, अपने आप्त सुहृद मित्रों को भी दोनों सेनों के बीच में देख लिया। सेनयोर उभयोर मध्य रह करके इनको देख लिया। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसृजन इदम अब्रवीत। उन सबको उस कुंती पुत्र ने देख करके, कौन, सर्वान बंधुन अवस्थितान, अपने बांधवों को उस युद्ध में स्थित हुए को अर्जुन ने देख लिया। समीक्षा कृपया पर्या आविष्टो विषदन इदम ब्रवीत। उसके मन में परम करुणा उत्पन्न होगी। उस पर परम करुणा से आविष्ट होकर के खेद करते हुए अर्जुन ये बोला। क्या बोला अर्जुन? इदम अब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुतं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुतं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, ये स्वजन को देख करके जो युद्ध के लिए लालायित हुए हैं और युद्ध भूमि में स्थित हैं, ऐसे अपने ही बांधवों को देख करके क्या हो गया? मेरे गात्राणी, मेरे इंद्रिय क्या करते? सीदंती। सीदंती मतलब शिथिलता को प्राप्त हो। मेरा मुख सूखने लगा है। मुखम च परिशुष्यति। वेपतुच्च शरीर में रोम हर्ष जायते। मेरे शरीर में कंपन आ रहा है और रोम में खड़े हो रहे, कांटे जैसे खड़े हो रहे। जायते रोम हर्ष जायते। और क्या अवस्था होगी? गांडीवम संसते हस्ता स्वच्छैव परिदह्यते न च शक्नोम्य व्यवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः। मेरे हाथ से, हाँ बोलना है, बोलो। गांडीवं संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। मेरे हाथ से मेरा जो धनुष है, गांडीव, वो मेरे हाथ से लुढ़क रहा है। मेरे चमड़ी तो क्या कर रहे, जल रहे। परिदह्यते, मेरी चमड़ी परिदह्यते, जल रही है। न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमति वचे मनः। मैं स्थिर नहीं रह सकता हूँ, एक जगह स्थिर नहीं रहता। मेरा मन क्या, भ्रमति वच में मना, मेरा मन घूम रहा है, गरा 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 घूम रहा है। तो एक जगह में खड़ा रहूं ऐसा मुझे नहीं लगता है। और बोला निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम आवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम आवे। और हे केशव,
युद्ध के समय जो लक्षण दिखाया दे रहे वो विपरीत मुझे दिखाए। विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, ये जो निमित्त दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? विपरीत दिखाई दे रहे हैं। विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि, और मुझे लग रहा है न च श्रेयो न पश्यामि अथवा स्वजनम आवे। इस संग्राम में अपने स्वजनों को मार करके कोई मेरा श्रेय मतलब कल्याण श्रेय होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और वो कह रहा है ये राज्य की आकांक्षा से हो रहा है ना, चलो मैं राज्य की आकांक्षा नहीं करते। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। जिनके लिए राज्य की कांक्षा की थी, भोगों की कांक्षा की थी और सुखों की कांक्षा की थी, क्या किया था? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ये मैं राज्य की कांक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं सुखों की आकांक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं विजय की आकांक्षा भी नहीं कर रहा हूं। राज्य को क्या लेंगे हम? भोग और वित्त से क्या करना है? अपने बांधव मर रहे, उसका कहना है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगर जीवितेन वाम। अरे क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा मरते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। जिनके लिए मैंने क्या किया है, आकांक्षा की थी, ऐशाम अर्थे कांक्षितम नो, क्या? राज्य भोग और सुख। जिनके लिए मैं आकांक्षा की थी और लड़ाई के लिए प्रवृत्त हो रहे, उनकी दशा देखो क्या है। ते इमे अवस्था युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। तो इस युद्ध में आए हैं, और कैसे आए हैं? अपने प्राण का भी परवाह न करते हुए, धनों को भी परवाह न करते हुए मुझे मारने के लिए तैयार है, सामने रहे। और उनके लिए मैं धन भोग की कांक्षा कर रहा हूं। वो तो स्वयं के लिए धन भोग की कांक्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने प्राण हाथ में लेकर के युद्ध में आए हैं। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा मत धनानि च। जिनके लिए हमने राज्य फिर भोग और सुख इनकी कांक्षा की थी, वो सब लोग इस युद्ध में प्राण को त्याग करके, धन को त्याग करके मेरे पहले ही तैयार हैं।